हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड जी के सीरीज़ का लेक्चर नंबर 15 आज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपने बाकी के 14 लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, पहले इन 14 लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, उसी के बाद इस लेक्चर नंबर 15 को कंटिन्यू करिए। दोस्तों, उत्तराखंड जीके में अभी हम कवर कर रहे हैं उत्तराखंड का जियोग्राफी, यानी कि उत्तराखंड का भूगोल अभी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे अभी तक 14 लेक्चर हो चुके हैं और 2-3 लेक्चर के बाद जो है हमारे यहाँ पे उत्तराखंड का ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हम यहाँ पे उत्तराखंड की हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, यानी कि उत्तराखंड का जो है इतिहास हम यहाँ पे शुरू करेंगे। ये जो हमारा उत्तराखंड जीके जो सीरीज चल रहा है, ये हमारा उत्तराखंड पीसीएस प्री और यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलाया जा रहा है। और आज की इस लेक्चर नंबर 15 में हम जानेंगे दोस्तों उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण एकेडमीज़, म्यूजियम एंड कुछ अदर इंस्टीट्यूट के बारे में। ये लेक्चर बहुत शॉर्ट लेक्चर है, 10 से 12 मिनट का ये लेक्चर रहने वाला है और ये 10 से 12 मिनट जो है आपको 1 मार्क्स दिलाने की काबिलियत रखने वाला है। तो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर। तो जान लेते हैं उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण एकेडमीज़ के बारे में। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारा मैटर जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो बहुत सारों को दिक्कत आने लग गई होगी कि सर ये तो हमारे समझ में बिल्कुल नहीं आता है, या आपने सारा तो मैटर जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। तो भाई मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि पिछले 10 से 12 लेक्चर अगर आपने देखे होंगे तो सारे जो है प्योर हिंदी में थे। अब यहाँ पे ये लेक्चर हो गया और एक पिछला लेक्चर जो रहा होगा लेक्चर नंबर 14 वाला, तो इनमें मैं ये इंग्लिश में इसलिए लाया क्योंकि इनमें हिंदी और इंग्लिश का कोई ज़्यादा इशू है ही नहीं। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे मेरा नाम क्या है, नवीन है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मेरा नाम नवीन है। अब मैं इसको बोलूँ कि हिंदी में बताओ भाई, तो हिंदी में तो ये डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ी हो जाएगा, हिंदी में भी तो ये नवीन ही रहेगा। या मैंने ऐसे लिख दिया नवीन। तो अगर मैं बोलूँ कि हिंदी में, इंग्लिश में इसको क्या हो जाएगा, तो इंग्लिश में भी ये डोनाल्ड ट्रम्प नहीं होने वाला, ये नवीन ही रहेगा भाई। तो वही चीज़ यहाँ पे है, इसमें हिंदी और इंग्लिश का कोई बड़ा इशू नहीं। यहाँ पे देखो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो आप हिंदी में कैसे लिखोगे इसको, हिंदी में भी तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा ना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का कोई बड़ा इशू है ही नहीं, तो इतना तो आप कॉपरेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए जाने, जहाँ पे आपको कहाँ ट्रांसलेट वाली कोई दिक्कत आएगी तो वहाँ पे ज़रूर मैं आपके लिए जो मैटर आपको आगे हिंदी में मिलेगा, बट इस लेक्चर में कुछ हिंदी इंग्लिश वाली कोई बात है ही नहीं। ठीक है, तो इतना आप जो है कॉपरेट कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं, शुरू करते हैं। समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अकेडमीज, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है, देहरादून में, यानी कि IMA बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है IMA कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, देहरादून में है। कब बना ये, 1932 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1932 में जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना हुई, कहाँ है, देहरादून में। इसके अलावा जो है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, ये मसूरी में है। और कब बना, 1 सितंबर 1959। लेक्चर को 2-3 बार देखोगे, 10 से 12 मिनट कोई बड़ा ज़्यादा टाइम नहीं है आपका, तो 10 से 12 मिनट जो है सुबह सुबह आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आराम से जो है सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड उत्तराखंड एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, ये नैनीताल में है। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, ये भी देहरादून में है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार में है, 2005 में ये बना है। ठीक है, तो क्लियर है, इनको जो है बार बार देखेंगे। एक बार देखते हैं, उत्तराखंड क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी कहाँ है, देहरादून में। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी कहाँ है, हरिद्वार, 2005। जो संस्कृत आता है ना, ये सारे हरिद्वार में ही है भाई। ठीक है, तो कुछ आप इनको बार बार देख के आपको जो है वैसे ही याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड भाषा संस्थान क्या है, भाषा संस्थान कहाँ, ये देहरादून में है। कब बना, 2013 में। यहाँ पे उत्तराखंड उर्दू एकेडमी, तो उर्दू एकेडमी भी और भाषा संस्थान ये दोनों ही देहरादून में है और दोनों ही 2013 में ये बने हैं। ठीक है, राजीव गांधी साहसिक खेल एकेडमी, राजीव गांधी साहसिक खेल एकेडमी कहाँ है, कोटी कॉलोनी, जो कि टिहरी में है। कब बना, 2014 में। ठीक है, क्लियर हो गया। उत्तराखंड जुडिशियल एंड लीगल एकेडमी, उत्तराखंड 24 फरवरी 2010 को बना। यहाँ पे ये शायद देहरादून में, वो मैंने मेंशन नहीं किया है, शायद टाइपिंग में भूल गया है। ठीक है, तो इसको आप गूगल कर सकते हैं, उत्तराखंड जुडिशियल एंड लीगल एकेडमी, ये कहाँ है, उत्तराखंड में तो है ही, कौन सी जगह में, शायद मुझे लग रहा है देहरादून में, फिर भी आप इसको गूगल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। भाषा संस्थान देहरादून, उर्दू एकेडमी देहरादून, राजीव गांधी साहसिक खेल एकेडमी कोटी कॉलोनी टिहरी में।
अब बात करते हैं कुछ म्यूजियम के बारे में। तो म्यूजियम में आप सभी को पता है एफआरआई जो है म्यूजियम कहाँ है, ये देहरादून में है। इसकी कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्टोरियल इमेज आपके लिए लेके आया हूँ। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई देहरादून में है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो है यहाँ पे देखेंगे पंडित गोविंद बल्लभ पंत गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ है, ये अल्मोड़ा में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम ये कहाँ है, कालाढूंगी नैनीताल में, समझ रहे हो। इसके अलावा लोक संस्कृति म्यूजियम खुतानी, ठीक है, कहाँ है ये, भीमताल, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये सारे। गोविंद बल्लभ पंत गवर्नमेंट म्यूजियम अल्मोड़ा में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, कालाढूंगी नैनीताल, और लोक संस्कृति म्यूजियम कहाँ है, खुतानी भीमताल में। क्लियर हो गया ये म्यूजियम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है हिमालयन पुरातत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पुरातत्व क्या होता है, जब हम जो है ह्यूमन हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, खुदाई करके कुछ हम प्री हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो उसको हम जो है पुरातत्व कहते हैं, जो है आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो जैसे कि जो पुराने लोग थे जो आर्टिफैक्ट्स प्रयोग करते थे, वो जो है चीज़ें जो है खुदाई करके निकालते थे। इससे जो हम पता लगाते हैं कि पहले ह्यूमन लाइफ कैसी थी, प्री हिस्टोरिक लाइफ कैसी थी, वो क्या करते थे। तो ये सब इसका जो ये संस्थान है हिमालयन पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय, ये कहाँ है, श्रीनगर में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो मैंने हिंदी में तो समझा दिया इसको, तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले। तो आपको क्या याद रखना, हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय कहाँ है, ये श्रीनगर में है, ठीक है। मोलाराम चित्रा संग्रहालय श्रीनगर में है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गुरुकुल कांगड़ी म्यूजियम हरिद्वार में है। हिमालयन संग्रहालय डीएसबी कैंपस नैनीताल में, ठीक है। तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। बस आपको 2-3 बार लेक्चर देखना है, आपको सारे जो है याद हो जाएंगे। क्लियर हो गया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हिमालयन पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय श्रीनगर, मोलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर, गुरुकुल कांगड़ी म्यूजियम हरिद्वार, हिमालयन संग्रहालय डीएसबी कैंपस नैनीताल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर इंस्टीट्यूट के बारे में, कुछ अदर इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जैसे भटकांडे संगीत महाविद्यालय, इम्पोर्टेंट है। भटकांडे संगीत महाविद्यालय देहरादून में है। हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, गोपेश्वर में है। और डॉक्टर सुशीला तिवारी मेमोरियल फॉरेस्ट हॉस्पिटल हल्द्वानी में है। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट जोली ग्रांट, ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स थे हमारे सामने, ठीक है। तो ये सारे जो है आपको याद होने चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया, सारे जो आपको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, शॉर्ट वीडियो है, आप कभी भी जो है इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15-16 में, ठीक है। चलिए।